आप लिखते हैं अपनी डायरी में कि खाली मन से संत के पास बैठे रहो। खाली मन का मतलब कोई कामना लेकर नहीं, खाली मन से संत के पास बैठे रहो। लहर आएगी और तुम्हें कहां से कहां उड़ा ले जाएगी। संत सत्संग नहीं भी सुना रहे हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहो पास। आपकी साधना की बैटरी चार्ज हो रही है, पता नहीं चल रहा है। भले संत बोल नहीं रहे, आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपके अच्छे संस्कार जो सोए हुए हैं वो धीरे धीरे जगेंगे। संत दरस जिमी पातक टरे। इसलिए संतों के पास बार बार उनके पास बैठे, लेकिन खाली आओगे तब ज्यादा लाभ होगा, तब अनुभूति करोगे। संतों के पास बैठने से तुम्हारी साधना की बैटरी चार्ज हो जाती है, तुम्हारे सोए हुए अच्छे संस्कार जग जाते हैं और जगे हुए बुरे संस्कार सोने लग जाते हैं केवल संतों के पास बैठने से। तो आपने लिखा कि खाली मन से संत के पास बैठे रहो, लहर आएगी और तुम्हें कहां से कहां उड़ा ले जाएगी, और पता नहीं कब संत किस दृष्टि से कब किसको देख ले और व्यक्ति निहाल हो जाए। अगला आपने लिखा, कितने ही व्यक्ति संत के संपर्क में आते हैं और उनमें से कितने ही छिटक जाते हैं, माने बिछड़ जाते हैं संत से, भावना नहीं होती, भटक जाते हैं। तो कितने ही व्यक्ति संत के संपर्क में आते हैं और उनमें से कितने ही छिटक जाते हैं। संत आज्ञा का बारंबार उल्लंघन करते हुए भी अपने को महान सत्संगी प्रदर्शित करते हैं। जरा सोचो, श्री कृष्ण ने मिलवाया है संत से, किस लिए? अरे वे स्वयं हमसे मिलना चाहते हैं, श्री कृष्ण हमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुमको संतों से मिलाया, और तुम संत की अवज्ञा करके और अपराध मोल ले रहे हो। अगला आपने लिखा, यहां की सब वस्तुएं छूटेंगी ही, इसमें कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि यह जगत अपूर्ण है, अपूर्ण ही रहेगा, किंतु हम पूर्ण परमात्मा के अंश हैं और इस अपूर्ण जगत से हमें कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए जो पूर्ण है श्री कृष्ण, इन्हीं के मधुर नाम रूप लीला स्मृति में रहना चाहिए। बस मृत्यु और भगवान को याद रखना है, दुनिया से जाना है, इस बात को याद रखना है। इसलिए यहां लफड़ों में ज्यादा मत फंसो और भगवान की याद करना। आगे आपने लिखा, मान अपमान के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, वे जैसे चाहे रखें, इस बात के लिए उन पर निर्भर हो जाइए। अगला पॉइंट आपने लिखा, पूज्य बाबा की कही हुई बात है, दुख भोगने वाला व्यक्ति यदि अपनी कर्म राशि को देख भर ले तो पागल हो जाए। दुख भोगने वाला दुखी व्यक्ति जिन पापों के कारण से दुख भोग रहा है, तो एक बाबा की वाणी है जो आपने लिखी है, दुख भोगने वाला व्यक्ति यदि अपनी कर्म राशि को पूरा देख ले तो पागल हो जाएगा देखकर, हाय भोगूंगा कैसे, इतने बड़े बड़े पाप मैंने करके, होगा क्या मेरा। कहा अपनी कर्म राशि को देख ले तो पागल हो जाएगा। प्रभु बहुत दया करके उसके भोग को अल्प से अल्प करके भेजते हैं, माने उसके पाप उसको दिखाते नहीं, उसके पापों का भी 100वां हिस्सा ही उसको भोगने के लिए देते हैं, बाकी सारे क्षमा कर देते हैं। तो बाबा ने कहा था एक बार, यदि जीव अपने पापों को देख ले कहीं तो पागल हो जाएगा देख करके, हे भगवान मेरा होगा क्या, इतने भोगने पड़ेंगे। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, भगवान कहते हैं क्षमा कर दूंगा, घबरा मत, थोड़े से दूंगा दुख, सब क्षमा कर दूंगा। ऐसे भगवान दयालु अल्प से अल्प करके भेजते हैं और शेष कर्म राशि को वे अपनी अकारण कृपा द्वारा नष्ट कर देते हैं। इतने थोड़े से कष्ट में व्यक्ति तिलमिला जाता है, हाय मेरे को कष्ट आ गया, हाय इतना दुख आ गया। अरे इतना नहीं, दुख तो बहुत बड़ा था, तुम देख लो अपने पापों को तो पागल हो जाओगे, टेंशन हो जाएगी। ये तो दुख भगवान ने बहुत कम दिए हैं, क्षमा कर दिए, इसलिए इनको भोग लो, कम है ये। यदि पूरा भोगना पड़े तो पता चलेगा। जब कह दिया कि ये निषिद्ध कर्म है, नहीं करना तो मत करो, पर जब करते हो तो फिर भुगतो।
व्यक्ति निषिद्ध कर्म करते समय तो अहम में रहता है और जब कष्ट उठाता है तो हाय हाय करता है। भैया ये कष्ट इसलिए आया है कि इसे अभी भोग कर समाप्त कर ले, दोबारा जन्म न लेना पड़े। यह उनकी कृपा नहीं तो क्या है। अगला पॉइंट आपने लिखा, भगवत कृपा अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आया करती है, परंतु हम अज्ञ व्यक्ति समझ नहीं पाते। यदि समझ ही जाएं तो संत की श्रेणी में ना जाएं। मतलब दुख आएंगे वो भी तो कृपा है। कहते दुख में कृपा कैसे? कहते दुख तो बड़ा था। अच्छा देखो, आपने पेपर में कुछ नहीं किया, आपने पेपर में कुछ नहीं किया और आपको पता कि 0 नंबर आने हैं, लेकिन यदि आपके 5 नंबर आ गए, भले आप फेल हो गए, दुख तो होगा फेल हुआ, लेकिन फिर भी होगा कि 5 तो आ ही गए, मैं तो 0 की सोच के चला था, 5 नंबर तो आ गए। इसी प्रकार से भगवान कृपा करते हैं। जीव तो पूरा फेल है, 0 नंबर वाला है, इसको तो कभी भगवान मिल ही नहीं सकते। इसके कर्मों को देखो, फिर भी भगवान वृंदावन बुला रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं, भजन करवा रहे हैं अपना। यदि भगवान तुम्हारे कर्मों को देखने लग जाए ना, उनका दंड देने लग जाए, उनका नाम भी लेने लायक नहीं हो। ये उनकी कृपा है जो भजन कर रहे हैं, वृंदावन में आ गए हैं, तिलकंठी दान कर लिया, गुरु भी मिल गए, भजन में भी लग गए, एकादशी भी करने लग गए। ये केवल उनकी कृपा का ही चमत्कार है। यदि तुम अपने कर्मों को देखो तो नाम भी तुम्हारे मुख से नहीं आ सकता। तो आगे लिखा कि निंदा बहुत बड़ा शत्रु है। एक बार पूज्य बाबा से किसी व्यक्ति के गुण दोष के बारे में मैंने कुछ टिप्पणी कर दी। पूज्य श्री घनश्याम दास जी अपना अनुभव कहते हैं कि एक बार मैंने बाबा से किसी व्यक्ति के गुण दोष की टिप्पणी कर दी, मैंने चर्चा कर दी, तो बाबा ने 24 घंटे का उपवास किया। पूज्य श्री घनश्याम दास जी ने किसी व्यक्ति के बारे में कुछ गुण दोष की बाबा से चर्चा कर दी। अब बाबा को लगा कि मैंने किसी की निंदा सुन ली, इतना बड़ा पाप मुझको लग गया, अब ये पाप का प्रायश्चित क्या होगा। तुरंत बाबा ने उसी समय 24 घंटे का व्रत किया। 24 घंटे तक ना पानी पीऊंगा ना भोजन करूंगा, तब ये मेरा पाप कटेगा। मैंने सुन ली क्यों चर्चा। और एक हम आप बड़े मजे से निंदा करते हैं। माताएं परस्पर 1 घंटा पड़ोसन की निंदा कर दी। जब पूरा जी भर गया, निंदा कर करके यहां तक भर गए, इतनी निंदा करी। लास्ट में क्या कहती हैं, हमें क्या कोई कुछ भी करे, हम क्यों पाप के भागी बने किसी की चर्चा करके, चलो छोड़ो। ये इनका लास्ट पॉइंट होता है, मन भर के निंदा करके लास्ट में एकदम पतली सी गली से निकल जाती है, जैसे हम निंदा नहीं करते, छोड़ो जी हमें क्या, जो करेगा सो भरेगा, हम क्यों अपनी जुबान गंदी करें। अरे पहली ये बोल देती शब्द, पूरी निंदा बुराई चर्चा करके सुन के लास्ट में बोलते हुए छोड़ो जी हमें क्या। अरे पहली शुरुआत जब हुई थी वहीं कह देते क्यों हम चर्चा करें, पहले पूरी चर्चा करेंगे। अब बाबा ने, अब पूज्य श्री घनश्याम दास जी एकदम तो निंदा नहीं करेंगे, हल्की फुल्की कोई चर्चा की होगी, क्योंकि तो स्वयं इतने बड़े संत है, किसी की बुराई क्यों करेंगे, हल्की फुल्की की होगी। लेकिन बाबा ने 24 घंटे अन्न जल त्याग के रखा, अपने पाप का प्रायश्चित किया। पर निंदा सम अघ न गरीशा, दूसरे की चर्चा निंदा करने से उसका वो पाप जो उसने किया है वो हमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने चर्चा कर दी उनकी।